खुर्शीद और गुलाम को बादशाह को लेकर हवेली पहुंचते हैं, जहां दादा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो खुर्शीद का हाथ पकड़कर उसे गुलाम के कमरे में ले जाता है और सुंदरी के सामने खड़ा करके कहता है, यही तुम्हारी बेटी है। खुर्शीद फौरन सुंदरी को गले लगा लेती है। जहां दाद कहता है, कल बादशाह और मुर्की की मेहंदी है और मैं चाहता हूं कि कल ही तुम दोनों का निकाह करके तुम्हें यहां से रुखसत कर दूं। ये सुनकर गुलाम बहुत खुश हो जाता है। खुर्शीद सुंदरी को अपने कमरे में ले जाकर तैयार करती है। दूसरी तरफ बादशाह और मुर्की की मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन अचानक बादशाह उठ खड़ा होता है और जहांदाद से कहता है, ये रस्म तब तक नहीं होगी जब तक अम्मा पप्पू यहाँ नहीं आएंगी। वो खुर्शीद को लेने उसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी को देखता है उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो हैरानी से कहता है, अम्मा पप्पू, ये तो वही लड़की है जिसे मैं इतने अरसे से ढूंढ रहा था। सुंदरी कहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ गुलाम की हूं और मेरा बहुत जल्द उससे निकाह होने वाला है। ये सुनकर बादशाह का खून खौल उठता है। वो गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाकर जहांदाद के सामने खड़ा कर देता है और कहता है, बाबा, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगा। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी गुलाम आगे आता है और कहता है, बादशाह, सुंदरी मेरी है। बादशाह गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम धोखेबाज निकलोगे। ये सब देखकर मुर्की बहुत परेशान हो जाती है। उसका बाप ये सब बर्दाश्त नहीं करता। वो गुस्से में बंदूक निकालता है और जहांदाद से कहता है, बस बहुत हो गया, या तो बादशाह मेरी बेटी से निकाह करेगा या अपनी जान से जाएगा। इसी वक्त बादशाह चीख कर कहता है, तुम कुछ भी कर लो, मैं मुर्की से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी सिर्फ सुंदरी से होगी। मुर्की का बाप फौरन बादशाह पर गोली चला देता है, लेकिन अचानक गुलाम बीच में आ जाता है और गोली लगने से जमीन पर गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। जहांदाद फौरन गुलाम को हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी जान सख्त खतरे में होती है। सुंदरी और लाजो की हालत बहुत खराब होती है, जबकि बादशाह गहरे सदमे में होता है। डॉक्टर आकर बताते हैं, आपके बेटे को होश आ गया है। सब लोग गुलाम के पास जाते हैं। जहांदाद आंसुओं के साथ कहता है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ ज्यादती की, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी वक्त बादशाह सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है और कहता है, गुलाम, सुंदरी सिर्फ तुम्हारी है, मैं आज के बाद तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगा। धीरे धीरे गुलाम की तबीयत बेहतर होती है और वो वापस हवेली आ जाता है। उसकी और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुर्बान अली साहब अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बादशाह के खून के प्यासे हो जाते हैं और दोबारा उस पर हमला करवाते हैं। इस बार बादशाह वाकई अपनी जान हार देता है। अपने बेटे की मौत के बाद जहांदाद बिल्कुल टूट जाता है। उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगते हैं जो उसने दूसरों के साथ किए थे। गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, जबकि लाजो को भी अपने कर्मों का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, मुमकिन है कि आने वाली कहानी कुछ इस तरह हो। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद